हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप दोस्तों कि आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 का डेट ऑफ पार्टनर का इलास्ट्रेशन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा है लेकिन बहुत आसान और बहुत सिंपल है, क्योंकि उसने बनाने ही कुछ अलग सा बोला है। तो चलिए देखते हैं क्या बनाना है और क्यों इतना सिंपल है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, सोनू, मेनका एंड करीना, ठीक है, मानिका एंड करीना वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1 का रेशियो दिया हुआ रिस्पेक्टली। The balance sheet as on 31st March 2018 was as follow। बैलेंस शीट में हमें कैपिटल दिया तीनों पार्टनर का, ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल होता है पार्टनर कैपिटल का। जनरल रिजर्व दिया तो मतलब इस अमाउंट को हमें तीनों पार्टनर को शेयर करना है इस प्रॉफिट रेशियो से। क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया और बैंक लोन दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी दिया, स्टॉक ऑफ गुड्स दिया, डेटर्स दिया और लेस आरडीडी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया और कैश दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है क्योंकि थोड़ा बड़े थे एडजस्टमेंट। करीना डाई, ठीक है, कौन सी पार्टनर ऑफ हो गई है? करीना, तीसरी पार्टनर, ठीक है, 1 अक्टूबर 2018। एडजस्टमेंट वेयर एक चीज, पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं तुम्हें कि ये कितना महीना जिंदा थी, ठीक है, कितना महीना जिंदा थी। देखो अक्टूबर, 1 अक्टूबर को मरी, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जिंदा नहीं थी। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कितना महीना जिंदा थी? 6 मंथ जिंदा थी। तो मुझे गुडविल 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्लियर। गुडविल तो पूरे साल का है, वो जो दिया रहेगा उस समय होता है। प्रॉफिट हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो अब फिर उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड 60,000 एंड ऑल डेटर वेयर गुड्स। दोस्तों मैं शायद अब मेरे को बार बार आगे पीछे आना होगा, मैं बार बार उधर टिक ना कर पाऊँ, इधर अभी आपको टिक करना है, ठीक है, मैं बोलता आप टिक करिए या तो मैं टिक भी कर दूंगा, डोंट वरी। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 60,000 दिया है, प्लांट एंड मशीनरी इधर 50,000 है, मतलब एडजस्टमेंट में ज्यादा ना तो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, क्या होगा? इंक्रीजिंग। और डेटर्स क्या बोला? ऑल गुड्स, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी जो है वो होने वाला है इंक्रीजिंग, ठीक है, क्या होगा? इंक्रीजिंग। और उसने बोला आरडीडी जो है ना पूरा का पूरा लेना है, और जब भी आरडीडी पूरा का पूरा लेना है, ऑल गुड्स करना है, तो वो डिक्रीजिंग होगा, वो इंक्रीजिंग नहीं होगा। मतलब कि बैलेंस शीट में भी 2,500 और एडजस्टमेंट में भी पूरा लेने बोला 2,500, 2,500 सेम होता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो हम इंक्रीज तो नहीं कर सकते, लेकिन सेम है तो हम डिक्रीज जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलूं या रिवैल्यूएशन में बोलूं, या तो असेट इंक्रीजिंग है या लायबिलिटी इंक्रीजिंग है, या असेट डिक्रीजिंग है या लायबिलिटी डिक्रीजिंग है, कोई भी इक्वल का हमें नहीं बताया हुआ, तो हम इसके वजह से इसे डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये हो गया, मेरे को इसको हटाना पड़ेगा तभी मैं आगे पीछे हो सकता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद क्या दिया हुआ एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। स्टॉक गुड्स रिड्यूस, भाई तुम इधर चले जाओ चुपचाप से और स्टॉक को रिड्यूस, डिक्रीजिंग का साइन बना लो, मैं नहीं बना रहा क्योंकि मेरे को फिर बार बार वो आगे पीछे करने के हटाना पड़ेगा, तो डिक्रीजिंग का एरो बना लीजिए। देन ड्राइंग बोला हुआ है, करीना का अमाउंट दिया हुआ है 400 पर मंथ। देखो 400 पर मंथ बोला हुआ है, एक चीज याद रखना कि करीना कितना महीना जिंदा थी? 6 मंथ। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब आंसर मेरा जो ड्राइंग का है वो 2,400 है। ये पर मंथ दिया है, वो 6 महीना जिंदा थी, इसके लिए 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया, समझा? तो मेरा आंसर में ये दिखने वाला होगा उधर 2,400। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 10%, तो जो उसका कैपिटल होगा, ठीक है, किसका है देखो, देख लो इधर, देख लेते हैं कि आपको डाउट ना हो। इधर देखो करीना का कैपिटल क्या है? 20,000 है, उसका 10% निकालना है। लेकिन मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में चेंजेस है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो 5% से होने वाला है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसे कट कर लेना, 10% के जगह उधर
5% कर लेना। मैं अभी भी दोस्तों क्लियर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन गलत है, उसे कट करके उधर 5% कर लीजिए, 10% नहीं है। अगर 10% से आप अपने बुक में आंसर मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए बता रहा हूँ क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन को 10% की जगह उधर 5% कर लीजिए। क्लियर, समझ में आया? नहीं तो आप बोलोगे कि सर आंसर गलत आ रहा है, तो उसको 5% कीजिए। देन उसके बाद हमें गुडविल दिया हुआ है। अच्छा 5% क्लियर कर रहा हूँ, 5% क्या, 5% कितना होगा इसका, देखिए करीना का कैपिटल का 10% कितना होता है 2000, एक जीरो छुपा दिया, तो 5% कितना होगा उसका आधा, 1000 आंसर आएगा। ठीक है, चलो देन हमें गुडविल निकालने दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेस, ध्यान देना अभी भी बता रहा हूँ, नंबर ऑफ परचेस 2 ईयर है, ये देखिए 2 ईयर ऑफ परचेस, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस। और हमें प्रॉफिट कितने ईयर का दिया है, 3 साल का दिया हुआ है, 3 ईयर का। देखो 15-16, 16-17 और 17-18 का हमें अमाउंट प्रॉफिट का दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 है। देन द डिक्रीजिंग ऑफ पार्टनर शेयर अप टू द डेट, अपने को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है वो बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर, लास्ट ईयर मतलब 16-17 और 17-18 का निकालना है, 15-16 नहीं लेंगे। लास्ट 2 ईयर मतलब ये 2 साल लास्ट का, इसका निकालेंगे। ठीक है, अभी हमको बनाना क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों ये सम एकदम सिंपल है, एडजस्टमेंट तो ऐसे ऐसे दे दी है, लेकिन सम क्यों सिंपल है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना है सिर्फ, और करीना का कैपिटल बनाना है। मतलब अभी तक हम जब पार्टनर कैपिटल बनाते थे ना 3-3 कॉलम का, अब 3-3 कॉलम का नहीं बनाना है, सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा करीना का, और करीना का जो शेयर होगा उसी को ही हमको लिखना है, बाकियों का नहीं लिखना है। अभी भी सुनो ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना जिसे हम रिवैल्यूएशन बोलते हैं। हम पार्टनर कैपिटल बनाते थे, पर्टिकुलर तीनों पार्टनर का नाम, पर्टिकुलर तीनों पार्टनर का नाम। अभी इसमें नहीं होगा, इसमें सिर्फ करीना का कैपिटल बनाना है, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट और ऊपर करीना कैपिटल लिख देंगे। और उसके आगे बोला हुआ है शोइंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और करीना का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट अमाउंट कितना है वो भी अपने को दिखाना है, तो हम निकालेंगे, वो तो दिख ही जाएगा। देन वर्किंग नोट बताना है गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए हम चालू करते हैं। हमें पहले कैलकुलेट करना है गुडविल, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो टोटल प्रॉफिट तीनों साल का 45,000, नंबर ऑफ ईयर 3 साल आएगा, डिवाइड किया तो 15,000 आ गया। गुडविल का फॉर्मूला लगा दिया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट क्या था 15,000, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या था 2, अभी मैंने दिखाया था, मल्टीप्लाई करके तुम्हारा गुडविल आ गया 30,000। गुडविल तीनों पार्टनर का आया है, मुझे सिर्फ किसका चाहिए, एक का ही चाहिए। तो गुडविल ऑफ टू करीना का, तो गुडविल लिखा 30,000। करीना का प्रॉफिट रेशियो क्या है 1/5। देखो इधर दिखा देता हूँ मैं, पहले इधर देखो रेशियो कहाँ गया, रेशियो पहले देख लो, 2:1 का रेशियो है। तो इधर मैं भी आपको दिखा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। इधर एक सिर्फ मिस्टेक हुआ है कि इधर एक लाइन नहीं आया है, इधर एक बीच में लाइन है डिवाइड वाला। ठीक है, देखिए 30,000 है जो तुमने निकाला गुडविल, रेशियो क्या है 2:1 का रेशियो है, राइट, 2:1 का रेशियो है। तीनों का टोटल 5 होता है, तो 2/5, 2/5, 1/5। तीसरे पार्टनर का रेशियो क्या है 1/5, वो इधर आएगा, मतलब 30,000 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर है 6,000। तो तुमने गुडविल निकाल दिया। कैसे निकाला समझ में आया? इधर एक बीच में लाइन है वो नहीं आया हुआ है, इधर एक लाइन है। ठीक है, हम सामने भी लिखते हो या तो 1/5 भी लिखो, जैसा तुमको अच्छा लगे। डिवाइड करके तुम्हारा आंसर आ गया 6,000। अब हमें निकालना है प्रॉफिट, निकालना है करीना का लास्ट 2 ईयर। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज। टोटल क्या था 17 और 13 जो लास्ट 2 ईयर का था, और 2 है तो 2 ईयर प्लस करके डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। अब 15,000 में मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। देखो 15,000 शेयर प्रॉफिट क्या था 1/5, जो इधर भी लिखा हुआ है, इधर बीच में एक लाइन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/5, इसका मतलब होता है 1/5 होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। और कितना महीना जिंदा थी 6 महीना जिंदा थी पूरे 12 महीने में से। लिख लिया, इंटू और डिवाइड करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1500। मतलब गुडविल कितना आया तुम्हारा 6,000 और तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग 1500।
पिछले सब में जैसा निकाला था तुम प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। कुछ इसमें नया नहीं समझेगा तो मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट वीडियो बना के इसके रिलेटेड आपको पुट कर दूंगा। अब मैं क्या बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट। पहला आया प्लांट एंड मशीनरी जो इंक्रीज हुआ था 10,000 से, ठीक है। फिर आरडीडी आया 2,500 क्योंकि उसने सेम अमाउंट बोला हुआ था, इसके लिए सेम अमाउंट लिख दिया। देन स्टॉक की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, इधर सी आएगा, गलती से सी नहीं लिखा हुआ, अब प्लीज समझ लेना, ठीक है। कमेंट करते मत बेना सर गलत लिखा, सर गलत लिखा, गलती हो जाती है भाई, सभी से गलती होती है, तो इधर सी लिख देना। कितना, 3,000, ठीक है। कैसे आए ये सब मैंने उधर दिखाया था, ठीक है, ये सब मैंने उधर साइड में कैलकुलेट करके मतलब बता दिया कि ये इधर ये ऐसा है, ठीक है। अमाउंट निकाल लेना जैसे हमने पिछले सब में किया, एडमिशन रिटायर, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। ये अमाउंट ज़्यादा है लिखा, सेम अमाउंट इधर लिखूंगा, इसमें से लेस करूंगा, जो बैलेंस आएगा वो तीनों पार्टनर को 2:1 रेशियो में शेयर हो जाएगा, ठीक है। समझा, क्लियर। अब हमें बनाना है पार्टनर कैपिटल। क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल। तो देखिए सिर्फ करीना का पार्टनर कैपिटल बनाना है, बाकी का नहीं बनाना है, ठीक है। तो पहला ओपनिंग बैलेंस, जो बैलेंस शीट में करीना का कैपिटल दिया था वो आएगा, बाकी किसी का भी नहीं आएगा क्योंकि एक ही का बना रहे हैं, ठीक है। देन जनरल रिजर्व भी हमने जो शेयर किया है, जो अमाउंट है सिर्फ करीना का निकालना, 1/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जो आंसर आएगा वो इधर तुमको लिखना है। देन प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट, देखो जो तुमको प्रॉफिट हुआ इधर देखो सिर्फ करीना का लिखूंगा, पहले हम तीनों पार्टनर का लिखते थे, अब सिर्फ करीना का लिखूंगा। कितना, 1,900, देखो इधर लिख दिया 1,900। देन उसके बाद ड्राइंग बोला हुआ था 400 रुपया पर मंथ, 6 महीना जिंदा थी तो 6 महीने का निकाल दिया, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ था 1,000, वो भी लिख दिया। कैसे 1,000, मैंने बोला था उधर क्वेश्चन गलत है, उधर 10% लिखा था, उधर मैंने क्या बोला 5%, 20,000 पे 5% निकालना, कितना आएगा 1,000, लिख दिया, ठीक है। गुडविल हमने निकाला था 6,000, वो लिख दिया, ठीक है, सिर्फ हमने करीना का ही निकाला था। देन हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी निकाला था 1,500, वो लिख दिया, ठीक है, सब लिख दिया। इसका टोटल ज़्यादा है, इधर लिखा, सेम इधर कॉपी किया, इसमें से इसको लेस किया, जो अमाउंट आया वो करीना का लोन एग्जीक्यूटर अकाउंट हुआ, और यही अमाउंट हमें निकालना था जो हमें बोला गया था। समझा दोस्तों, समझ में आया, कुछ डाउट, एकदम सिंपल है। हमने ये 10 बार कर चुके हैं सभी टॉपिक के, एडमिशन रिटायरमेंट में, डेट में भी सेम करना है, अमाउंट को लेस करना, ये सब अमाउंट आ जाएगा। देन हमें सिर्फ करीना का जो रेशियो है उसके हिसाब से ये सिर्फ कैलकुलेट करके लिखना है और कुछ नहीं करना, और ये लोन अकाउंट दिखाना था, बस इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कुछ भी दोस्तों आप लोगों को काम नहीं है। तो आई होप कि आपको ये डेट ऑफ पार्टनर भी समझ में आया होगा, नहीं आया है तो मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, नहीं पसंद है डिसलाइक करो और कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सूरज सर ज़रूर लिखना, ठीक है। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।